हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आपके व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी आप फ्री होंगे तो कुछ यूट्यूब पर ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास डाल दीजिए ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को हमें फ़ायदा हो। तो ये सब काफ़ी दिनों से मैसेज को देखते हुए डिसाइड किया है कि आज से अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो के द्वारा अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, फर्स्ट वीडियो। और उसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और काफ़ी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस में इसमें काफ़ी गलतियां कर देते हैं और वो सही नहीं कर पाते हैं। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कोशिश है कि एक पार्ट में बने या फिर दो पार्ट में बन जाएगा, लेकिन जो भी इसमें कंटेंट डाला जाएगा उससे फिर आपका गलत होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। अपना सबसे पहला टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये अपना टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ रहता है और ब्रैकेट के अंदर एक वर्ब दी हुई रहती है और इसको अपने के अंदर ब्लैंक्स के अंदर सही सुटेबल वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस भरनी होती है। तो उसमें कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपन चल रहे हैं कि ये कंसेप्ट होने पर पता चल जाएगा आपको कि ये टेंस है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन से कंसेप्ट है जिससे कि पता चलेगा कि वो टेंस आ रहा है इंग्लिश में। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि V1 के साथ में एस या एस लगता है, या V1 आता है, या डू या डज के साथ में V1। अब देखो एस या एस लगता है फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। एस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तब V1 का प्रयोग होगा। ये कब होगा? जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और वो यदि असर्टिव है, तब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट होने पर V1 के साथ एस या एस या V1 लगेगा। और डू या डज कब लगेगा? जब कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो या जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, तब डू या डज के साथ V1 लगाया जाता है। देखो असर्टिव सेंटेंस होने पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V1 के साथ एस या एस, प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 का यूज। इंटरोगेटिव या सेंटेंस नेगेटिव हो तब डू या डज लगता है और V1 लगता है। डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज। ओके, V1 एस या एस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, V1 प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। असर्टिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, डज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, V1 साथ में लगता है। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। ये नहीं आपको ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी होती है उसमें क्या फिल करना है जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब इसके कौन से एस्पेक्ट्स है जिससे पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो देखो यदि कुछ ऐसे एडवर्बियल्स है उससे तो पता चलता ही है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेलम, नेवर, रेगुलरली, generally, occasionally, mostly, frequently, daily, habitually, hardly,
scarcely, sometime, एवरी के साथ में टाइम, एवरी के साथ में टाइम यानी बोले तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, टाइम को डिनोट करने वाला पर प्रत्येक वर्ड इसमें आ सकता है, एवरी प्लस टाइम। अब वंस और ट्वाइस, उसके बाद में ए, उसके बाद में वापस वही टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड, टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड यानी डे, मंथ, ईयर, वीक, आर, जो भी टाइम को डिनोट करते हैं वो प्रत्येक वर्ड इसमें आ सकता है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस की मोस्टली एडवर्बियल्स। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, मोस्टली, फ्रीक्वेंटली, डेली, हैबिचुअली, हार्डली, स्कार्सली, समटाइम, एवरी प्लस टाइम, वंस, ट्वाइस, अ टाइम, ये आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्बियल्स है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इनका एक अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लिया। अब अपन नेक्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं, उससे पता चलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब देखो दूसरा कंसेप्ट, यदि सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई प्रोवर्ब्स है, कोई परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट एक्टिविटी है, कोई प्रिंसिपल है, तब हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखो यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, विजडम, आपके ऐसा लिखा हुआ आएगा, ये लिख दिया पे, ये पर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विजडम पेज, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे लिख दिया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रोवर्ब्स आ गई, कहावतें आने पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। परमानेंट एक्टिविटी आ गई, प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया। जैसे द अर्थ revolves around the sun, परमानेंट एक्टिविटी आ गई प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगला कंसेप्ट यह है कि जब हैबिचुअल एक्शन को शो करवाना हो, टू शो हैबिचुअल एक्शन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। हैबिचुअल एक्शन के लिए, हैबिचुअल एक्शन यानी ही वर्क्स आफ्टर लंच, जैसे he gets up at 7 AM। ये इसका एक हैबिचुअल है, आदत बन गई है उसकी कि वो हमेशा 7 बजे उठता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगला है कि द वर्ड ऑफ है एनी राइटर, कोटेशन कोई हो गया, कोई कमेंट्री हो गई इंग्लिश की, किसी भी खेल के अंदर यूज होने वाली कमेंट्री में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। अब जैसे लिख दिया राइटर क्या, किड सेज a thing of beauty is a joy forever, a thing of beauty is a joy forever, is a joy forever, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। कोटेशन
यही कोटेशन ही समझो। कमेंट्री बोले तो कोहली थ्रोज द बॉल, धोनी कैचेज इट, इटीसी वर्ड आ गए। तो जैसे बोले तो कोहली कैचेज द बॉल, थ्रोज इट, कोहली ने बॉल पकड़ी और उसको फेंकी। लेकिन कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाएगा, समझे आप? द वर्ड ऑफ एनी राइटर, कोटेशन, कमेंट्री, किड्स है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोहली ने बॉल पकड़ी, उसको फेंकी। कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो होती है। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का, टू शो पोजेशन। जब पोजेशन को शो किया जाता है हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव टू कार्स, बता रहा है कि मेरे पास 2 कार है। शी हैज 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स। पोजेशन को शो करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ। आपके ऐसे में हमेशा यहां पर बी दिया हुआ आएगा, हैज में डालना है। आई के साथ हैव लगा, सी के साथ हैज लगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करने वाले सेंटेंस है। अगला है कि फिक्स्ड प्रोग्राम, या फिक्स्ड टाइम टेबल को शो करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एक बात और इस टॉपिक से हटके कि पहले PROGRAM लिखो या PROGRAMME लिखो, दोनों ही सेम है। इसको भी ब्रिटिश इंग्लिश में अलाउ किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है। इंग्लिश में जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश का यूज करना होता है, लेकिन फिर भी ये भी वर्ड सही है, ये भी सही है। मोस्टली अभी प्रोग्राम ये काम वर्ड लेते हैं। चलो फिक्स्ड प्रोग्राम कैसे, उसके अंदर इस चीज का ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जब ये वर्ड आने पर ही फिक्स प्रोग्राम माना जाता है। इंग्लिश के अंदर कम, गो, ट्रेवल एंड विजिट, ये जब वर्ब आ जाती है ब्रैकेट के अंदर, और जब कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो और उसमें कम, गो, ट्रेवल और विजिट वर्ब आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे द प्रेसिडेंट ट्रेवल अमेरिका नेक्स्ट डे। अब देखो एक मिनट इस सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना। द प्रेसिडेंट ट्रेवल्स अमेरिका नेक्स्ट डे। अब क्या है भाई कि यहां पर ये नेक्स्ट डे दिया हुआ है। अब एक्सपीरियंस हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, आपको अच्छी तरह से ध्यान है कि नेक्स्ट डे फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट डे किसके अंदर आता है? फ्यूचर सिंपल टेंस में आता है। फिर भी इसके अंदर ट्रेवल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि द प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट पोस्ट। जब कोई महत्वपूर्ण पोस्ट हो और उसके अंदर कम, गो, ट्रेवल और विजिट वर्ब आई भी हो तो उसके अंदर हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। और द प्रेसिडेंट दिया हुआ है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस लग गया है। क्लियर इज इट? इंपॉर्टेंट पोस्ट में यदि कम, को, ट्रेवल, विजिट वर्ब आए तो उनको फिक्स्ड प्रोग्राम में कंसीडर किया जाता है या फिक्स्ड टाइम टेबल में कंसीडर किया जाता है, और उस टाइम हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा, भले ही कोई टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड फ्यूचर टेंस का हो तो भी। नेक्स्ट डे वैसे फ्यूचर सिंपल में आता है, फिर भी अपन को यहाँ प्रेजेंट सिंपल मानना है। क्यों? क्योंकि कम, गो, ट्रेवल एंड विजिट वर्ब इंपोर्टेंट पोस्ट में आने पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल माना जाता है, कि कहा जाता है कि इनका कोई फिक्स्ड प्रोग्राम रहता है। अब जैसे देखो, आर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, कि हमारी स्कूल जुलाई में खुलती है, ये टाइम टेबल फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा।
नेक्स्ट अपना यह है कि जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज की जाती है। जैसे आ गया उल्फा किल्ड, यानी उल्फा के द्वारा 10 आदमी को मार दिया गया है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। द टेररिस्ट अटैक्स, कि आतंकवादियों ने हमला किया। द टेररिस्ट अटैक्स ऑन कश्मीर, कि आतंकवादियों ने कश्मीर पर हमला किया था। ये वर्ड देखो, द टेररिस्ट अटैक्स, द टेररिस्ट अटैक ऑन कश्मीर। इसका मतलब यह है कि आतंकवादी ने कश्मीर पर हमला किया, लेकिन ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट देखो कि यदि सेंटेंस में एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और सेंटेंस यदि व्हेन से या बिफोर से जुड़ा हुआ है तो व्हेन या बिफोर वाली क्लॉज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। कब? देखो, जब यदि व्हेन और बिफोर वाला क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल होगा तो एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट होगा। जैसे द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। देखो, एक तरफ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो बिफोर वाले क्लोज के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रखा है। देखो ये रेंस लिखा हुआ है। आगे समझ में कि कब, जब व्हेन या बिफोर से प्रेजेंट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ है तो अगले क्लोज के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे देखो, वी शैल हैव मूव टू लंदन when she arrives here। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हम लंदन चले जाएंगे जब वो यहां आ जाए, यानी व्हेन से या बिफोर से प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्लोज जुड़ेगा तो एक तरफ वाला क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। देखो, वी शैल हैव मूव टू लंदन व्हेन शी अराइव्स। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से समझ लो कि व्हेन या बिफोर से यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस जुड़ा हुआ है तो एक तरफ वाला सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट आएगा। जैसे फ्यूचर परफेक्ट एक तरफ दिया हुआ है, व्हेन बिफोर जुड़ा हुआ है तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। इज इट क्लियर? इसी का देखो एक पैरेलल कांसेप्ट और है, वो ये कहता है कि जब ये देखो कंडीशनल सेंटेंस जैसा ही है और इसमें भी यही आता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर, जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है प्रेजेंट टेंस इंग्लिश के अंदर, यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर सिंपल का होगा जब उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट सिंपल टेंस आया। अब आप कह दोगे कि सर इसमें प्रेजेंट सिंपल इसमें भी था तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट किया तो यहां पर फ्यूचर सिंपल क्यों करेंगे? अब अंतर देखो, समझो। इफ सी आस्क फॉर हेल्प, दिस विल हेल्प हर। इफ सी आस्क्स फॉर हेल्प, यदि उसको
वो हेल्प का कहती है तो हम उसकी सहायता करेंगे। कब करेंगे? इफ शी आस्क्ड फॉर हेल्प। ये देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यदि इफ या एज सून एज, व्हेन, एज, इस टाइप के ये वर्ड है जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के कंजक्शन है। यदि ये आ जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज में है तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर फ्यूचर सिंपल लगेगा। दे विल कम इन पार्टी इफ यू इनवाइट देम। जैसे दे विल come in party if you invite them। यदि आप उनको बुलाते हो पार्टी में तो वो आएंगे। तो इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो ये फ्यूचर सिंपल में आएगा। इसमें अंतर क्या है? इसमें व्हेन और बिफोर में एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट आपके दिया हुआ आएगा तब उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। इसमें मान लो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो एक तरफ फ्यूचर सिंपल लगाना है, या फ्यूचर सिंपल दिया हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल लगाना। इज इट क्लियर? वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, व्हेन, बिफोर, प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर सिंपल प्रिंसिपल क्लॉज में आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हो गया एकदम क्लियर? अगला देखो, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है, अच्छी तरह से समझ लेना डियर स्टूडेंट। हियर या दियर सेंटेंस में आया है और उसके पश्चात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ आएगा। हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना। हियर दियर के पश्चात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखो, हियर कम्स राधा। क्लियर? हियर देयर के पश्चात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज किया जाएगा। अगला कंसेप्ट ये कहता है कि यदि ड्रामेटिक नैरेटिव की बात हो रही है तब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ड्रामेटिक नैरेटिव बताना हो सेंटेंस में, टू शो ड्रामेटिक नैरेटिव वी यूज प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि कोई भी पिछली बात है उसको हमें दोहराना हो या कोई नाटक के रूप में हमें कुछ चीजें बतानी है तो ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर अटैक्स ऑन प्रताप अकबर प्रताप पर आक्रमण करता है। अब इस सेंटेंस में अगला देखो, एक ऐसा ऐसा आ जाए सेंटेंस, अकबर यहां पे ये लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। यहां पर आप क्या लिखा हुआ आएगा? अटैक लिखा हुआ। तो इसको देखो, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में अंदर अंतर क्या है? दोनों सेंटेंस इसमें और इसमें। यहां पर कहता है कि अकबर प्रताप पर आक्रमण करता है, यानी अकबर ने उस टाइम तो किया था लेकिन अब अपन उसको वापस कोई नैरेटिव के रूप में बता रहे हैं या कोई उसको वापस रिव्यू कर रहे हैं। और ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अकबर प्रताप पर 1576 में आक्रमण किया, तो यहां पर अटैक्ड होगा। अंतर समझ में आया? क्या है? ये टाइम को डिनोट कर दिया है इसलिए पास्ट सिंपल टेंस हो गया है। इसमें टाइम को डिनोट हो रखा है, इसके अंदर कोई टाइम डिनोट नहीं है। ये कोई पिछली बात है उसको अपन वापस रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इज इट क्लियर? अब देखो अगला सेंटेंस ही अब क्या है? ये तो थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के कंसेप्ट्स की, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इन सेंटेंसों में लगता है। अब कुछ ऐसे नॉर्मल रूल्स है उनको भी साथ साथ में समझ लीजिए कि देखो, जैसे यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है,
ये जो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है, अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस हो या जो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, उसके पश्चात हमेशा V1 का यूज किया जाएगा विद्यार्थियों। जैसे देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जो V1 से स्टार्ट होता है, जैसे डू इट, V1 है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, V1 है। जैसे टेल मी ट्रूथ, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट हो गया कोई सेंटेंस तो भी V1 लगेगा। डोंट आस्क मी सच, ये डोंट से स्टार्ट है, V1 लगेगा। तो जब कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है V1 होगा, कोई डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है V1 होगा। और यदि किसी सेंटेंस में, अगला कंसेप्ट समझ लेना विद्यार्थियों, बहुत भी अच्छा है वो भी कंसेप्ट, कि यदि किसी सेंटेंस में इनिशियल स्टेज पर ही ब्लैंक्स है और उसके पश्चात कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है सेंटेंस में, तो उसमें भी V1 आएगा। वो सेंटेंस हमेशा इंपेरेटिव ही होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। जैसे लिसन मी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है इसलिए V1 लगेगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है इस सेंटेंस में, देखो इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स दी हुई है सेंटेंस के अंदर, देखो ये हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है इसलिए V1 लगेगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तब उसके अंदर जीरन लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आ गई है, वही वापस इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स है, प्लेइंग यहां पर दे दिया आपके लिखा हुआ प्ले। अब देखो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स है, उसके बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो यहां पर लगेगा प्लेइंग। क्या लग जाएगा, प्लेइंग, PLAVING। यहां पर देखो कब, समझ लो अच्छी तरह से वापस, कि जब इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब आई हुई है कोई भी, तब उसके अंदर जिरंड का प्रयोग होगा। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन यदि इनिशियल स्टेज पर हेल्पिंग वर्ब, इनिशियल स्टेज के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई आएगी, V1 लगेगा। देखो लिसन मी प्रॉपर्ली, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V1 लगाओगे, इनिशियल स्टेज में हेल्प के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, देखो ये, तब उसके अंदर जिरंड का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर, अच्छी तरह से एकदम सही, कि क्या जिरंड कब लगेगा, जब उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब दी हुई हो। यदि इनिशियल स्टेज में ब्लैंक्स है और उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो V1 ही लगेगा। अगला नियम देखो, अब देखो अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में हैड बेटर आया हुआ है, वुड रैदर आया हुआ है, या सेंटेंस में लेट से स्टार्ट है, तो उस सेंटेंस में हमेशा ही V1 का यूज करना होगा। यू हैड बेटर, सॉरी, हैड बेटर आएगा V1 लगेगा, वुड रादर आएगा V1 लगेगा, लेट से हो तो भी यही चीज है, लेट हिम गो, V1 लग गया। क्लियर, हैड बेटर, वुड रादर, लेट आएगा V1 लगेगा। एक और नियम है, अच्छी तरह से समझ लो विद्यार्थियों, कि यदि सेंटेंस में ब्लैंक से जस्ट पहले कोई भी प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन, ये प्रीपोजिशन नहीं बोला जाता है, प्रेपोजिशन बोला जाता है, कोई प्रेपोजिशन हो लेकिन वो एक्सेप्ट टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन हो, ब्लैंक से तुरंत पहले कोई भी प्रेपोजिशन आई हुई है
और आपको ब्लैंक्स के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, तब उसके अंदर हमेशा ही जीरेंड का प्रयोग किया जाएगा। कुछ ऐसे भी नियम है जिसमें टू के साथ भी V1 प्लस आईएनजी लगता है। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, ये एकदम सही सेंटेंस है। जब वर्तमान काल की आदत को शो करना होता है, इज आर एम यूज्ड टू के साथ में V1 आईएनजी लगता है। तो टू के साथ में V1 प्लस आईएनजी कब लगता है? जब वर्तमान काल की किसी की आदत को शो करना है कि अभी भी मैं सुबह 8 बजे उठा करता हूं। इसमें आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप 8 AM, ना कि यूज्ड टू गेट अप। प्रेजेंट टेंस की हैबिट को शो करने के लिए इज आर एम यूज्ड टू प्लस V1 आईएनजी लगता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, वो अपन प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन अभी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चल रहा है, इसलिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को समझ लो कि प्रेपोजिशन के बाद में जीरेंड आया, प्रेपोजिशन के आया हुआ है टू के अलावा, तो उसमें जीरेंड लगेगा। जैसे देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद में V1 आईएनजी लगेगा। इसका एक और पैरेलल नियम है, वो ये कहता है कि यदि जब कभी भी पॉजेसिव आया हुआ हो, जैसे माई, आर, योर, हर, हिज, ये पॉजेसिव है, इसके बाद में ये जब आईएनजी आ जाता है तब आपको पता है एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, और ये खाली डांसिंग वगैरह ये यहाँ पर है ना, ये नाउन है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन फिर भी माई, आर, योर, हर और हिज, इसके बाद में यदि कहीं भी जब ब्लैंक्स आ जाए, पॉजेसिव के बाद में ब्लैंक्स आ जाए, तो उसमें भी हमेशा V1 प्लस आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? V1 प्लस आईएनजी, इनमें सब में यही लगेगा। कैसे देखो, डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, अब देखो विद्यार्थियों, ये माई के जस्ट बाद में लगाना है वर्ब, तो ये देखो सिटिंग बना है। वापस समझ लो, माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, ये जो होता है ना पॉजेसिव, उसके पश्चात जस्ट बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ब्लैंक्स दी हुई है तो पश्चात तो जीरेंड का ही प्रयोग होगा। क्लियर? अच्छी तरह से समझ लेना। प्रेपोजिशन में टू के अलावा कुछ भी आएगा, V1 आईएनजी आएगा। टू आता है वो इज आर एम यूज्ड टू के अंदर आता है, वो अभी आपका काम का नहीं है, प्रेपोजिशन की टाइम बता देंगे। अब देखो, ये प्रेजेंट सिंपल पूरा हो रहा है, इसका एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लो। कुछ ऐसे एडवर्बियल्स होता है जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगता है, वो ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली वाली सब एडवर्बियल्स। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, प्रोवर्ब्स, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटीज आने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। हैबिचुअल एक्शन आने पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। द वर्ड्स ऑफ एनी राइटर, कोटेशन हो, कमेंट्री हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। टू शो पोजीशन को शो करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। फिक्स्ड प्रोग्राम या टाइम टेबल आया हुआ हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। वैन आया हुआ हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस वैन वाले में साथ में आएगा तो एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट आता है। कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। हियर, देयर के पश्चात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होने पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। कोई भी ड्रामेटिक नैरेटिव को शो करवाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। इसके पश्चात हैड बेटर, वुड रेदर, लेट वाले सेंटेंस में V1 लगेगा। इंपेरेटिव या डोंट सेंटेंस में आया हुआ है तब हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस हो या जो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है उसके अंदर भी V1 का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस के इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स हो और सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, वो इंपेरेटिव माना जाता है, उसके अंदर V1 लगेगा। लेकिन यदि सेंटेंस में वही वापस इनिशियल स्टेज पर ब्लैंक्स है लेकिन आगे कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसके अंदर जीरेंड का प्रयोग किया जाएगा। ब्लैंक से जस्ट पहले यदि कोई प्रेपोजिशन है जिसमें टू के अलावा प्रेपोजिशन होने पर हमेशा जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। और टू वाले में भी V1 आईएनजी लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। इज आर एम यूज्ड टू प्लस V1 प्लस आईएनजी लगेगा।
और यदि कोई पॉजिटिव बताया हुआ हो प्रोनाउन के रूप में और उसके जस्ट बाद में हमेशा V1 प्लस ING लगेगा। आशा है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक दो बार रिवाइज करना, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी भी गलती नहीं करनी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा हो गया अपना। कंटिन्यू लेते हैं अब नेक्स्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आ रहा है, V1 के साथ में क्या लगता है? ING। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, आई के साथ में एम। हेल्पिंग वर्ब V1 के साथ में ING। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्बियल्स क्या है? नाउ, nowadays, at present, these days, at the या this time, at this moment, now, nowadays, at present, this morning, this evening, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। कौन से आते हैं एडवर्बियल्स में? नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट द टाइम भी हो सकता है, एट दिस टाइम भी हो सकता है। एक बार एग्जाम में एट द टाइम आ रखा है, एट दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एडवर्बियल्स है। अगला इसका है कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा है, उस चीज को ध्यान रखना। यदि लुक के बाद में कोमा आ जाए सेंटेंस के इनिशियल स्टेज पर ही, लुक के सेंटेंस में इनिशियल स्टेज में लुक आया हुआ है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। जैसे देखो, लुक, ए बॉय इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। लुक कॉमा आई भी है इनिशियल स्टेज में, तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही लगेगा सेंटेंस के अंदर। अगला कंसेप्ट कि एन एक्शन दैट इज नॉट लाइक बाय नरेटर या समवन, ऐसा कोई काम जो वक्ता को या किसी को पसंद नहीं हो, ऐसा जब काम किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया जाता है। जैसे he is always putting my books disorder। ये एक ऐसा काम हो गया है, ऑलवेज आया हुआ है इसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कंटिन्यूस टेंस आएगा। इसका क्या कारण है कि वो हमेशा मेरी बुक्स है वो डिसऑर्डर कर देता है, लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो ऐसा कोई भी एक्शन जो नरेटर को या समवन को, किसी को पसंद नहीं हो, ऐसा जब कोई काम किया जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही प्रयोग करना है, ना कि प्रेजेंट सिंपल। उसमें ऑलवेज, डेली कुछ भी आ सकता है। जैसे वो हमेशा मुझे चिढ़ाती है, डेली आया हुआ है, डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है स्टूडेंट्स। फिर भी ये डेली लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। डेली प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, फिर भी इसके अंदर कंटिन्यूस लगा है, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो मुझे पसंद नहीं है। डेली मुझे टीज करती है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करना है जब कोई ऐसा एक्शन जो नरेटर को या किसी को पसंद नहीं हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करना है। अब देखो अगला कंसेप्ट,
अब एक और कंसेप्ट है इसका, टू एक्सप्रेस इंटेंशन और लाइक्लीहुड। इंटेंशन या लाइक्लीहुड को शो करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करना है। इंटेंशन और लाइक्लीहुड का अर्थ होता है इरादा। वी आर गोइंग टू हम एक बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं, ये हमारा इरादा शो करता है। जब इरादा शो करता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होता है, जिसको कि अपन ये भी कह सकते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर को शो करना है। इमीडिएट फ्यूचर को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगता है। तो इंटेंशन और लाइक्लीहुड हमेशा इमीडिएट फ्यूचर को ही शो करता है। जैसे आई एम गोइंग आउटसाइड टुनाइट, इंटेंशन कहो, लाइक्लीहुड कहो या इमीडिएट फ्यूचर कहो, एक ही चीज है। ये शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का वापस रिवाइज करें, देखो कि एडवर्बियल्स होती है नाउ, नाउ इट इज, एट प्रेजेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस डेज, एट दिस टाइम या द टाइम, एट दिस मोमेंट। अगला क्या होता है कि ऐसा कोई एक्शन जो कि नैरेटर को पसंद नहीं है, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का काम में लिया जाता है। और लुक आया हुआ है, उसके बाद में कॉमा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया जाता है। एक्सप्रेस इंटेंशन, लाइक्लीहुड, जिसको कि इमीडिएट फ्यूचर कहते हैं, वो शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया जाता है। एक और इसका रूल्स है, नॉर्मली होता है लेकिन वो फर्स्ट ग्रेड से ऊपर के कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। जब कोई भी कंटिन्यूड डिक्रीज या इंक्रीज जब किसी भी चीज का होता है तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जब किसी चीज का कंटिन्यू डिक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे हिज हेल्थ कि उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। इज V1 ING कंटिन्यूली किसी भी सेंटेंस की एडवर्ब नहीं है, फिर भी ये किस लिए है? क्योंकि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है आगे, इसलिए लगा है। ना कि ये कंटिन्यूली आया हुआ है। कंटिन्यूली कभी भी एडवर्ब नहीं होता, टाइम को डिनोट करने वाला एडवर्ब नहीं है। तो जैसे उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे कमी हो रही है, ग्रेजुअली आया हुआ है। एडवर्ब है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। तो ऐसी चीज, जो कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, उसके अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम आ जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? अब इस टेंस के एडवर्बियल्स देख लो। इस टेंस की एडवर्बियल्स क्या होती है? जस्ट, जस्ट नाउ, बाय नाउ, yet, recently, ever, several times, up to the present, up to now। ठीक है? Just, just now, by now, yet, recently, ever, several times, अप टू द प्रेजेंट और अप टू नाउ, ये इस टेंस की एडवर्बियल्स है।
इसके अलावा दूसरे कंसेप्ट हैं, वो देखो कि इट इज या दिस इज के बाद में यदि सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज द बेस्ट प्लेस दैट आई हैव स्टेड। इसका मतलब समझो कि ये देखो लिखा हुआ इट इज के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, तब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। इट इज या दिस इज के बाद में सुपरलेटिव डिग्री होने पर हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगला नियम वो ये कहता है कि when there is no adverbials in sentence, that time we have to use present perfect tense. There is no adverbial in sentence. जब किस सेंटेंस में कोई भी एडवर्बियल्स नहीं है उस समय हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करो। जैसे आ गया आई हैव वॉश माय क्लोथ, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एडवर्बियल्स नहीं था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया। क्यों किया? कि कोई एडवर्बियल्स नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कार्य जो अभी तुरंत ही पूरा हुआ होगा उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, और काफी टाइम हो गया उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया जा सकता है। आई हैव बीन लंदन मैनी टाइम्स, मैं काफी बार लंदन जा चुका हूं। जैसे आई हैव बीन लंदन मैनी टाइम। इस सेंटेंस में देखो आई हैव बीन आया हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया हुआ। आई हैव बीन लंदन मैनी टाइम्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसमें क्या क्या होता है देखो, जस्ट एडवर्बियल्स में देखो जस्ट, जस्ट नाउ, बाय नाउ, येट आ गया, रिसेंटली आ गया, एवर, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सेवरल टाइम आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। दूसरा क्या है कंसेप्ट कि इट इज या दिस इज के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाना है, और जब सेंटेंस में कोई भी एडवर्बियल्स नहीं दी हुई हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ओके, ये टेंस कंप्लीट अपना देखो। अब अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन, हैव बीन, V1 के साथ में ING। इस सेंटेंस के कंसेप्ट में एडवर्बियल्स में बहुत ही सरल है। सिंस या फॉर के साथ में टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड होता है अधिकतम केस के अंदर, जबकि सिंस के साथ में कई बार सेंटेंस भी होते हैं। लेकिन आप ये समझो सिंस या फॉर लाइन ये आता है ऑल द डे, ऑल द नाइट, ऑल द डे, ऑल द नाइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है सिंस या फॉर के साथ में टाइम, ये ऑल द डे, ऑल द नाइट। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज होता है। प्रेपोजिशन के टॉपिक के अंदर इसको सिंस और फॉर को डिटेल से समझा दिया जाएगा। एग्जांपल्स देख लो, ही हैज बीन वर्किंग, ऑल द डे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, they have been selling used goods since
1994. Present perfect continuous tense. They have been selling used goods since 1994. गुड्स हैं तो क्या ऑल द डे आया हुआ है, इसमें सिंस आया हुआ है। यदि 4 आ जाए वो की वो चीज है। यदि इसकी जगह सिंस की जगह लिखते हैं 4 5 years, सेम बात आ गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ आएगा या ऑल द डे ऑल द नाइट आए। हैज बीन, हैव बीन, V1 के साथ में ING। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस का पूरा हो गया है। जैसे टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूरे टेंस हो जाएगा, वैसे ही इसके साथ साथ में नोट्स मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी जाएगी नीचे एक ब्लॉग के अंदर, आंसर भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहिएगा। थैंक्स।